हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या न्यूट्रल करंट फेज करंट से ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर ये नहीं कह रहा कि जब आप प्रैक्टिकली साइट पे काम करने जाएंगे तो आपको न्यूट्रल करंट फेज करंट से ज़्यादा मिलेगा। वो तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल आपको जज कर रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल करंट फेज करंट से ज़्यादा देखने को मिले, और अगर ऐसा हो सकता है तो वो कौन सा मेन रीज़न है जिसके वजह से न्यूट्रल करंट फेज करंट से ज़्यादा हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा होता ही है साइट पे या ऐसा होगा जब आप वर्क करने जाएंगे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके वजह से फेज करंट न्यूट्रल करंट से कम रह जाएगा, आपका जो न्यूट्रल करंट है वो फेज करंट से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का टू द पॉइंट आज मैं आपको आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यूट्रल में करंट आता कहाँ से है। देखिए, अगर आप 3 फेज बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे, 3 फेज बैलेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर आपके तीनों ही फेज में मोर और लेस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चल रहा है, यानी कि मान लीजिए आर फेज में भी 10 एम्पियर है, वाई फेज में 9.8 एम्पियर है और बी फेज में 9.9 एम्पियर है, तो इसको हम लोग 3 फेज बैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलेंगे। तो जब आप एक 3 फेज बैलेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करते हो तो वहाँ आपके न्यूट्रल में करंट नेग्लिजिबल रहता है, यानी कि न्यूट्रल में करंट ना के बराबर रहता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये काफ़ी अच्छे हद तक बैलेंस्ड है। बट जब आप एक अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करते हो जहाँ पर आर वाई बी इन तीनों ही फेज का जो करंट है इसमें मिसमैच है, तो इसको हम लोग अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। और जब अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है तो वहाँ पर आपके न्यूट्रल के थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। तो जितना करंट अनबैलेंस है लगभग उतने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपके न्यूट्रल के थ्रू फ्लो होगा, जिसके वजह से न्यूट्रल में आपको करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस कंडीशन में न्यूट्रल में नेग्लिजिबल करंट रहता है, किस कंडीशन में न्यूट्रल में करंट फ्लो होता है। अब हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसा हो सकता है क्या कि आपके न्यूट्रल का करंट फेज करंट से ज़्यादा हो जाए, और अगर ऐसा हो सकता है तो उसके पीछे मेन कंट्रीब्यूटर कौन है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आपके सिस्टम में नॉन लीनियर लोड्स कनेक्टेड है। ये मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, यही टेक्निकल टर्म्स आपको भी यूज़ करनी है। अगर आपके सिस्टम में नॉन लीनियर लोड्स कनेक्टेड है तो उसके वजह से ये पॉसिबल है कॉन्सेप्चुअल वाइज कि आपका न्यूट्रल करंट फेज करंट को एक्सीड कर जाए। नॉन लीनियर लोड का मतलब ये है कि जैसे आपके सिस्टम में यूपीएस लगा हुआ है, एसएमपीएस लगा हुआ है। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर एसएमपीएस के बारे में आपको सेपरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एसएमपीएस भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूपीएस कनेक्टेड है, एसएमपीएस कनेक्टेड है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स कनेक्टेड है, जो कि 100% कनेक्टेड मिलती ही है जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए जाते हैं, तो ये सारे वो सोर्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम में थर्ड हार्मोनिक्स को जनरेट करती है, थर्ड हार्मोनिक्स को प्रोड्यूस करती है। और जब आपके सिस्टम में थर्ड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है, थर्ड हार्मोनिक्स करंट फ्लो होना शुरू होता है, तो ये थर्ड हार्मोनिक्स करंट आपके न्यूट्रल करंट को बढ़ाने लगता है। देखिए, जब 3 फेज बैलेंस सिस्टम की बात करते हैं तो 3 फेज बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल में करंट इसलिए फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि तीनों ही फेज का करंट एक दूसरे को कैंसल आउट करता रहता है, कंपेंसेट करता रहता है। पर जो थर्ड हार्मोनिक्स करंट है, ये थर्ड हार्मोनिक्स करंट कंपेंसेट नहीं होगा, ये आपके न्यूट्रल में ऐड ऑन होता जाएगा, न्यूट्रल करंट को बढ़ाता जाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में बहुत सारी वीएफडी ड्राइव्स, यूपीएस, एसएमपीएस ये सब लगे हुए हैं तो आपके थर्ड हार्मोनिक्स करंट न्यूट्रल करंट को कंटिन्यूसली बिल्डअप कर रहा है। अब ऐसे में अगर हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए फिल्टर और जो बाकी चीज़ें हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट से यूज़ करते हैं वो अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो यही वो कंडीशन है और यही वो कंट्रीब्यूटर्स हैं
जिसके वजह से आपका न्यूट्रल करंट फेज करंट को एक्सीड कर सकता है। यही रीज़न है कि जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने जाएंगे तो वहाँ हार्मोनिक स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कहाँ हार्मोनिक्स करंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई है, ये सारी चीज़ें होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो हार्मोनिक्स है, ये हार्मोनिक्स के वजह से बहुत सारे अदर इश्यूज भी जनरेट होते हैं। ये सब अगर आपको पता करना हो, सीखना हो कि हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो आई बटन में मैं आपको उसकी एक प्लेलिस्ट दे दूंगा। हार्मोनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। पर ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर है आपके थर्ड हार्मोनिक करंट, और थर्ड हार्मोनिक करंट कहाँ से आता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको देखने को मिलता है या अनबैलेंस्ड कंडीशन देखने को मिलती है, ये मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।